नमस्कार। भारत में नए एक ऐसा 40 छंदों का भजन है जिसे लाखों करोड़ों लोग पढ़ते हैं। क्यों? साहस और अटूट विश्वास के लिए। तो आज हम हनुमान चालीसा के पीछे की इसी शक्ति और ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि भाई सदियों बाद भी ये इतनी प्रभावशाली क्यों बनी हुई है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरे, ये पंक्तियां तो हम सब के दिलों में बसी हुई हैं, है ना? सोचिए, पहले ही लाइन में हनुमान जी को ज्ञान और गुणों का महासागर कह दिया गया है। ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, बल्कि ये भक्ति और शक्ति की एक बहुत ही गहरी दुनिया में पहला कदम है। लेकिन बात यह है कि हनुमान चालीसा सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये शक्ति, साहस और एक अटूट विश्वास का, कह सकते हैं, एक जीता जागता प्रतीक बन चुकी है। लाखों करोड़ों लोगों के लिए ये मुश्किल समय में सिर्फ एक दिलासा नहीं, बल्कि एक बहुत ही मजबूत आध्यात्मिक कवच की तरह काम करती है। और इसका जो राज है ना, वो तो इसके नाम में ही छुपा है, चालीसा। ये शब्द आया है 40 से। क्यों? क्योंकि इसमें 40 बहुत ही शक्तिशाली चौपाइयां या कह ले कि छंद हैं। जरा सोच कर देखिए, हर एक छंद हनुमान जी के एक अलग गुण को सामने लाता है। कभी उनकी शक्ति, कभी उनकी भक्ति, तो कभी उनकी बुद्धिमत्ता। मतलब ये एक तरह से 40 कदमों की एक आध्यात्मिक यात्रा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस शक्तिशाली ग्रंथ को लिखा किसने और क्यों लिखा? चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और इसकी जड़ों को टटोलते हैं। तो बात है 16वीं शताब्दी की। इसे रचा था महान कवि संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? उन्होंने इसे भारी भरकम संस्कृत में नहीं, बल्कि अवधी भाषा में लिखा। अवधी, जो उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, इसे हर एक इंसान तक पहुंचाना, ताकि ये सिर्फ भक्ति ही ना जगाए, बल्कि लोगों को जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने का हौसला भी दे। अच्छा, तो अब असली सवाल पर आते हैं। इन 40 छंदों में आखिर ऐसी कौन सी शक्ति छिपी है? चलिए एक बहुत ही मुख्य चौपाई को उठाते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमें सिखाती क्या है। जरा इस चौपाई पे गौर कीजिए। ये हनुमान जी की पहचान और उनकी जो अपार शक्ति है ना, उसका पूरा सार बता देती है। हर एक शब्द में एक बहुत गहरा मतलब छुपा हुआ है। चलिए इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। पहला शब्द रामदूत, यानी वो राम के दूत हैं, ये उनका मकसद है। फिर आता है अतुलित बलधामा, यानी वो असीम शक्ति के भंडार हैं, ये उनकी ताकत है। तो ये सिर्फ एक परिचय नहीं है, समझिए कि ये उनकी दिव्य भूमिका और शक्ति का एक जोरदार ऐलान है। और सच पूछिए तो यही तो चालीसा का असली सार है। ये सिर्फ हनुमान जी की तारीफ नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरा यूनिवर्सल सबक है। ये हम सबको याद दिलाती है कि हमारे अंदर भी शक्ति, ज्ञान और भक्ति का वही स्रोत है जिससे कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। ये एक तरह का बुलावा है अपनी खुद की ताकत को पहचानने का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये सदियों पुराना ग्रंथ आज की मॉडर्न जिंदगी में कैसे फिट बैठता है। क्या ये आज भी हमारी मदद कर सकता है? देखते हैं। देखिए, आज की जो भागदौड़ भरी दुनिया है, उसमें टेंशन, चिंता, डर, ये सब तो बहुत आम हो गया है। और जो भक्त हैं उनका मानना है कि चालीसा का रोज पाठ करना ठीक इन्हीं चीजों पर असर करता है। ये डर भगाता है, रास्ते की रुकावटें हटाता है और मेंटल स्ट्रेस को कम करके एक गजब की अंदरूनी ताकत देता है। ये हर उम्र के इंसान के लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड, एक सुरक्षा कवच की तरह है। हाँ, लेकिन एक बात है, इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कितनी नियमितता से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि रोज पाठ करने से जिंदगी में एक मजबूत पेड़ की तरह ठहराव और पॉजिटिव एनर्जी आती है। वहीं दूसरी तरफ कभी कभार पाठ करने से एक छोटे पौधे की तरह थोड़ी देर के लिए राहत मिल सकती है, पर जो गहरे और पक्के फायदे हैं वो तो रोज के अभ्यास से ही मिलते हैं। अच्छा, अब इस अभ्यास को करने के समय को लेकर भी कुछ पारंपरिक मान्यताएं हैं। जैसे माना जाता है कि पाठ के लिए सबसे अच्छा, सबसे शुभ समय सुबह का है। और इसके अलावा मंगलवार और शनिवार, ये 2 दिन तो भगवान हनुमान को ही समर्पित है, तो इन दिनों में पाठ करना और भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। और आखिर में पूरी हनुमान चालीसा का जो सार है ना, वो इस एक प्रार्थना में आ जाता है, संकट हरे और सुख बढ़े। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, बल्कि ये उम्मीद, विश्वास और पॉजिटिविटी का एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है जो हर पाठ करने वाले तक पहुंचता है।
तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पे लाके छोड़ देती हैं, किसी की भी जिंदगी में वो कौन सी जगह है जहां थोड़े और साहस और थोड़ी और भक्ति की जरूरत महसूस होती है। अब इसका जवाब तो हर किसी के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि हनुमान चालीसा का ये टाइमलेस मैसेज हम सभी को अपने अंदर की शक्ति को खोजने के लिए ही तो प्रेरित करता है।